गुजरात के वडोदरा में कार एक्सीडेंट की ये भयानक तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। आपने देखा कि किस तरह से इस कार ने, जिसकी जो गति थी, स्पीड थी, लगभग 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड थी, रफ्तार थी, इसने रौंदते हुए कई लोगों की जान ले ली। पागल है साला, उधर करो, उधर मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। Another round, another round, another round, another round, another round। क्या हुआ? Another round। निकिता, निकिता मेरी अंकल, अंकल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो 3 जन मर गए तेरी वजह से। पकड़ी रखो। 3 व्हीकल को इस कार ने टक्कर मारी। आपने तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से जो कार को चलाने वाला जो चालक है, रक्षित की हम बात कर रहे हैं, रक्षित चौरसिया इसका नाम है। इसकी उम्र लगभग 20 साल बताई गई है और इसके साथ कार में बैठा हुआ इसका दोस्त प्रांशु चौहान। जैसे ही कार रुकी, कार के गेट को खोल करके प्रांशु चौहान भागने लगा और वहां पर पब्लिक की भीड़ इकट्ठी हो गई। पब्लिक दौड़ करके इस कार के पास आई। ब्लैक कलर की ये कार, वॉक्सवैगन की ये कार है। इसने 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। 8 लोगों को इस कार ने बुरी तरीके से रौंद दिया। इस हिट एंड रन ने पूरे गुजरात में और वडोदरा में दहशत का माहौल बना दिया है। पुलिस स्टेशन में संगम की ओर से मुक्तानंद 3 रास्ते की तरफ एक गाड़ी जा रही थी, ओवर स्पीडिंग कर रही थी वो गाड़ी, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे। जैसे एक्सीडेंट का मैसेज मिला, हमारी गाड़ी बाकी पीसीआर वहाँ पहुँच गई थी। वहाँ पहुँचते ही पीसीआर ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, जिसका नाम है रक्षित रविश चौरसिया और वो वाराणसी के रहने वाले हैं और यहाँ पे एमएसयू में रह के लॉ का अभ्यास कर रहे हैं। साथ में गाड़ी में दूसरे जो आरोपी थे, उनका नाम है मीत प्रांशु चौहान और वो भाईली रहते हैं और गाड़ी भी उनकी है, वो ऐसा हमें जानने मिला है। और ये दोनों, उसमें से एक को अटक कर लिया और एक आरोपी जो है उसको हम अटक करने के हमने अलग अलग टीम बनाई और उसको हम अरेस्ट करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें एक महिला की डेथ की पुष्टि मिली है और 4 लोग इंजर्ड है, उनको अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में। पुलिस की दिशा में तपास अभी हम फुटेज चेक कर रहे हैं, फुटेजेस लेके कितनी गाड़ी ओवर स्पीड में थी, क्या थी, और ये ड्रंक एंड ड्राइव का केस है तो उसमें वो भी कार्रवाई हम करेंगे। और साथ में ही जितने लोग अभी इंजर्ड हैं उनके परिवार से मिलकर हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे। प्राइमा फेसी अभी हम एफएसएल को भी बुलाएंगे और आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी सिर्फ फुटेजेस और आरोपी अटक करने के लिए हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं। किसकी गाड़ी है, किसके नाम पे गाड़ी मृत प्रांशु चौहान जो है, जो अभी हम अरेस्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम अभी नहीं मिला है हमको, उसकी गाड़ी है। ऐसा ये आरोपी जो हम अरेस्ट किया उसका कहना है। क्या है बैकग्राउंड? ये रक्षित चौरसिया है, वो वाराणसी के रहने वाले हैं, यहाँ पे एमएसयू में रह के लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में उसका जो फ्रेंड है मीत प्रांशु चौहान, वो पारुल यूनिवर्सिटी में भी वही अभ्यास कर रहे हैं। लाइसेंस है इनके पास। मेडिकल टेस्ट होगा? मेडिकल टेस्ट भी करवाएंगे, एफएसएल टेस्ट भी रहेगा और आरटीओ टेस्ट भी होगा गाड़ी का। सब कार्रवाई हम करेंगे और इसमें कड़े की कड़े कार्रवाई करेंगे। वडोदरा की डीसीपी और पुलिस के आला अधिकारी की बात सुनने के बाद हम आपको एक अलग और एक अहम बात बताने जा रहे हैं। इस हिट एंड रन में, इस भयानक कार एक्सीडेंट ने 8 लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। कार की जो स्पीड थी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी और वो जो चालक है, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 साल है, हम बात कर रहे हैं रक्षित चौरसिया की। रक्षित चौरसिया ने बिल्कुल उस पर क्या धुन सवार थी, उसे बिल्कुल भी क्या इस चीज़ का बिल्कुल भी कार चलाते वक्त ये समझ में नहीं आया कि जो स्पीड है उसकी जान के साथ वो कईयों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, कईयों की जान चली जाएगी।
उसकी जान तो नहीं गई, लेकिन उसने दूसरों की जान ले ली। आपने तस्वीरों में आपने देखा कि कितनी स्पीड में सीसीटीवी के फुटेज में ये जो कार एक्सीडेंट है वो कैद हुई, कितनी स्पीड थी, और घसीटते हुए उसने स्कूटी को घसीटते हुए काफ़ी दूर तक वो लेकर के गया। उस स्कूटी पे दुर्भाग्य से 35 साल की महिला हिमाली पटेल उस स्कूटी पर सवार थी और इस दर्दनाक हिट एंड रन में, सड़क हादसे में, कार एक्सीडेंट में उस महिला की मृत्यु हो गई। उसकी एक बेटी है, बेटी के लिए वो शॉपिंग करने के लिए वो रात में गई थी। होली का त्यौहार मनाना था, लेकिन होली के इस त्यौहार में उस परिवार में मातम पसर गया, और उसी परिवार में नहीं बल्कि 8 परिवारों में मातम पसरा हुआ है। एक मृत्यु की ये रिपोर्ट तो सामने आ गई है, लेकिन अभी उपचार चल रहा है 7 लोगों का, उसमें से कईयों की हालत नाजुक भी बताई गई है। ये बड़ी बात, बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो कुछ माँ बाप के जो निकम्मे नाकारा जो औलादें होती हैं, उनको माँ बाप, आपने देखा होगा कि माँ बाप पढ़ने के लिए बाहर दूसरे स्टेट में, यहाँ तक कि अपने कंट्री से दूसरे बाहर देश में भी भेज दिया जाता है, लेकिन पढ़ाई करने के बजाय वो कुछ और करने लगते हैं। उसी का एक एग्जाम्पल आपको वडोदरा में आपको ये देखने को मिला कि अब जब पब्लिक ने उसको घेर लिया तो वो नौटंकीबाजी करने लगा, नाटकबाजी करने लगा, अपने आप को ऐसा दिखाने लगा कि उसे कुछ पता ही नहीं है, और निकिता निकिता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अनदर राउंड, इस तरह की वो बातें बोलने लगा। पब्लिक ने उसे घेर लिया, पब्लिक वीडियो बना रही थी, और पब्लिक ने घेरने के बाद उसको भागने नहीं दिया। पुलिस को कॉल करी गई, तुरंत वहाँ पर पुलिस एक्शन में आई। पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँच करके पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, और रोड पर आपको हम बता नहीं सकते, बताने में रूह कांप जाएगी। वो तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते, वो उस तस्वीर को हमने हटा दिया है, और ये दर्दनाक हिट एंड रन ने मातम का माहौल उन परिवारों में बना दिया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसे निकम्मे नाकारा जो कुपूत हैं, वो माँ बाप को तो परेशानी में डाल ही देते हैं, अपनी ज़िंदगी को भी वो दांव पे लगा करके, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी को वो मौत में बदल देते हैं। ऐसा ही हुआ कुछ इस कार एक्सीडेंट में, हिट एंड रन एक्सीडेंट में। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब उसका दोस्त था, एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत वो गेट खोल करके वो भागता है, और पब्लिक उसकी तरफ दौड़ रही होती है, और पब्लिक उसको पकड़ने की कोशिश करती है, तो उसका दोस्त बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, उसने किया है, मैं, वो वहाँ से निकल लेता है, भाग जाता है। और जैसे ही पब्लिक जो है वहाँ पर उसके पास पहुँचती है, उसको पकड़ती है, तो वो चिल्लाने लगता है, निकिता निकिता अनदर राउंड, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा वो कोशिश कर रहा होता है कि ओम नमः शिवाय का जाप करने से उसे पब्लिक उसे छोड़ देगी, और उसने अपने आप को हिंदू बताने और दिखाने की कोशिश करी, तो हो सकता है कि लोगों की हमदर्दी और सिंपैथी उसको मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो जिंदगी, जो इंसान की जो जान है, उसकी बहुत वैल्यू है। इंसान की जान उसने ले ली, और ऑन द स्पॉट हिमाली पटेल की मृत्यु हो गई, और कईयों के घर में मातम पसर गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब पत्रकारों ने थाने में उससे बात करी, तो वो बहाने बनाने लगा। उसने बोला कि स्पोर्ट्स कार है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा, ऑटोमेटिक कार है, और वो मुझे नहीं समझ में आया, और वो उसका जो एयर बैग है वो अपने आप खुल गया था, और हमें फिर आगे कुछ नहीं दिखा। तो इस तरह की वो बातें करने लगा। ये बाइट भी हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए। क्या हुआ था? सर मैं वहाँ सूर्यशेखर से निज़ामपुरा वापस आ रहा था, बस। क्या हुआ? किधर है? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम? सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था, उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयर बैग खुल गया। जैसे ही एयर बैग खुला, कुछ आगे का दिखा नहीं, और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई।
कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। लगता नहीं है। सात बंदे नहीं दिखाई दिए। 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद मुझे सीधे था कि कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। एक्सीडेंट की इस भयानक घटना ने 8 लोग के परिवार को बर्बाद कर दिया। इस खबर ने पूरे गुजरात में और वडोदरा में, यहाँ तक कि पूरे भारत में लोगों को डरा करके रख दिया है। और इससे हमें एक सीख ये लेनी चाहिए कि जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी माँ बाप हैं, जो भी गार्जियंस हैं, वो ये इंश्योर करें कि वो जब तक जो ड्राइविंग है, इन्हें ड्राइविंग नहीं आती है, तब तक इन्हें कार ना दें। और अगर ड्राइविंग आती है तो इन्हें ये बिल्कुल नसीहत करें कि स्पीड ड्राइव ना करें। हमारे देश में ओवर स्पीड ड्राइविंग के लिए सख्त कानून भी है और उस पर चालान भी है। लेकिन ये जो युवा हैं, इनके दिमाग में इनकी जो सनक है, इनकी इस सनक से, इनकी गंदगी से ये नहीं रुकते हैं और उसके बावजूद भी ये ओवर स्पीड में कार को चलाते हैं और उस ओवर स्पीड से कईयों की जान चली जाती है। खुद जो ड्राइव कर रहा होता है उसकी भी जान चली जाती है। ये एक्सीडेंट सिर्फ आज एक नई एक्सीडेंट की बात नहीं है, इस तरह से बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें जो ड्राइव कर रहा होता है उसकी भी जान चली जाती है, बॉडी तक का नहीं पता लगता है। लेकिन इस केस में वडोदरा के इस एक्सीडेंट में जो कार चालक रक्षित 84 या 20 साल की उसकी उम्र है, उसकी तो जान नहीं गई और उसके दोस्त की भी जान नहीं गई, लेकिन 8 लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। उसमें से हिमाली पटेल, जिसकी उम्र 35 से 37 साल है, उसकी जान चली गई। उसको इस कार ने घसीटते हुए काफ़ी लंबी दूरी तक घसीटा। स्कूटी पर वो हिमाली पटेल थी, वो अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करने के लिए वो गई थी, होली की शॉपिंग के लिए। लेकिन उसके घर में आज मातम है। उसकी होली जो है वो गम में और मौत में तब्दील हो गई। उस परिवार में गम और अंधकार का साया पसर गया। 7 और परिवार में जो होली के त्यौहार में वो खुशी मनाते, वो गम में डूब गए। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।